बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से। व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर मॉडल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो व्यूवर्स, हम लोग बूटस्ट्रैप का कोर्स रन किए हुए हैं और काफ़ी आगे तक हम लोग चले भी गए हैं। और हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर जावा स्क्रिप्ट की जो चीज़ें हैं हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप की मॉडल्स की तरफ आएंगे तो व्यूवर्स, मॉडल्स का कुछ आपको आइडिया हो तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से पॉपअप वगैरह होता है या हम लोग कोई साइट खोलते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास एक अलर्ट सा आ जाता है फ़ौरन से। हमारे पास क्लोज़ का बटन भी होता है, फिर हम उसको क्लोज़ कर देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि सब्सक्राइब के हवाले से या कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो लोग, या ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन की हवाले से आ रहा होता है कि सब्सक्राइब करें आप हमें। या कभी हम कोई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई अलर्ट आ जाता है। जी फॉर एग्जांपल, हमने कुछ चीज़ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स, जी व्यूअर्स मेरे जहन में अभी नाम आ गया, डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास आ जाता है। जैसे हम लोग डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, कहता है दिस आइटम हैज़ बीन डिलीटेड या फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। तो इसको जो है मॉडल भी कहते हैं व्यूअर्स बूटस्ट्रैप के अंदर भी। और अब हम लोग आज जो है वो डिज़ाइन करेंगे और एक बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग कैसे ओपन करते हैं और डायरेक्टली हमारे पास कैसे आ सकता है जैसे हमारा पेज लोड हो। तो व्यूअर्स, अब चलिए हम लोग मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या क्या फाइल्स होनी चाहिए, बूटस्ट्रैप, सीएसएस, जेएस और एक्सटर्नल जेक्वेरी। जी व्यूअर्स, इसके अंदर एक्सटर्नल जेक्वेरी तो इंतहाई लाजमी होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जेक्वेरी का ही काम है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, BUTTON बटन, ठीक है। और BUTTON बटन को क्लोज भी कर देते हैं। और इसके अंदर हम करते हैं क्लिक हेयर कर देता हूँ, CLIC, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें ये आपकी अपनी मर्जी है व्यूवर्स। तो क्लिक हेयर मैंने लिख दिया, ठीक है। और क्लास दे देता हूँ मैं इसको BTN, क्योंकि बटन जब आप बनाएं हमेशा BTN ज़रूर लिखिए, और वाई प्राइमरी। तो व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो है वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई इशू तो नहीं है हमारी फाइल्स के अंदर। हमेशा से कोड को चेक भी कर लिया करें ज़रूर। तो जी व्यूवर्स, हमारा काम हो चुका है। और अभी हम लोग चलते हैं BTN, तो प्राइमरी हमने कर लिया। तो व्यूवर्स, अब हम लोगों को जो है वो डायलॉग बनाना है, मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डिव क्रिएट करते हुए हम लोगों को एक क्लास यूज़ करनी है, जो कि क्लास है हमारे पास MODAL मॉडल। और व्यूवर्स, इसी के साथ हम लोग एक क्लास यूज़ करेंगे फेड। व्यूवर्स, आपको पता होगा कि फेड इफ़ेक्ट, अगर आपने जेक्वेरी वगैरह यूज़ की हो तो आपको आइडिया होगा कि फेड इफ़ेक्ट क्या चीज़ होती है। लेकिन जब ये क्लास काफ़ी मॉडल हमारा डिज़ाइन हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फेड का काम क्या है, ठीक है। हम हटाएंगे जब उसको, तो फिर हम लोग मज़ीद आगे देखेंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया इसको। हम लोगों ने क्या काम किया है कि जैसे ही मॉडल क्लास मॉडल हमने यूज़ किया तो बूट स्टेप से हमारे पास एक क्लास इंक्लूड हो गई है मॉडल, और इसकी एक ख़ास स्टाइलिंग है, तो उसकी डिज़ाइनिंग भी है। जैसे जैसे हम लोग मॉडल डिज़ाइन करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और अब एक क्लास और बना लेता हूँ व्यूवर में, और उसका नाम है हमारे पास मॉडल हो गया हमारे पास। अब हम बनाते हैं मॉडल का कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, CLASS मॉडल हमने कर लिया। अब मॉडल डायलॉग होगा हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब ये डिव हमने न्यू डिव बनाया और इसको हम देंगे MODAL मॉडल डायलॉग, DIALOGL। और व्यूवर्स, इस क्लास का काम है कि ये मॉडल की मार्जिनिंग, विड्थ वगैरह ये यहाँ पर एडजस्ट करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी, क्योंकि आपको थोड़ी सी समझ में मैं जो कह रहा हूँ मॉडल और इसकी विड्थ और मार्जिनिंग एडजस्ट करेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ देर में अभी आपको इसी वीडियो के अंदर ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्लास इंक्लूड की है, कौन सी, मॉडल बनाने के लिए मॉडल की, और उसके अंदर एक फेड क्लास दे दी कि ये फेड होता हुआ आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमने मॉडल डायलॉग की सेटिंग कर ली एक क्लास देकर इसको, ठीक है, मॉडल डायलॉग की। और अब हम लोगों को मॉडल के अंदर कंटेंट भी तो डिस्प्ले करवाना होगा। तो इसके अंदर हमारे पास एक और क्लास होगी हमारे पास, वो होगी मॉडल कंटेंट की। फिर व्यूवर्स, उसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट डालेंगे, क्लास मॉडल MODAL मॉडल कंटेंट, CONTANT, आई थिंक TENT होता है कंटेंट,
CONTENT। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम स्पेलिंग जो है वो सेट कर लेंगे व्यूवर्स, क्योंकि स्पेलिंग याद करते रहना मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगता है वैसे भी। तो ज़्यादातर मेरी आदत यही है कि मुझे यूज़ करना आता है तो मैं फ़ौरन वापस जाके नेट पे ही सर्च करके सेट कर लेता हूँ स्पेलिंग्स। तो आपको जस्ट यूज़ करना आना चाहिए किस चीज़ को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्पेलिंग ये कोई अब इशू नहीं रहा आपके वक्त में, ठीक है। आपको एडिटर्स भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो मॉडल कंटेंट के अंदर अब हमारे पूरे मॉडल का कंटेंट आएगा। तो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि मॉडल के ऊपर सबसे पहले हमारा हेडर होता है, उसका पर्पस होता है कि भाई मॉडल के इस मॉडल का क्या पर्पस है। फिर उसके बाद बॉडी होते हैं मॉडल की, उसके अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल उसके अंदर होती है। और मॉडल का फुटर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी अब हम लोग अगली डिव बनाएंगे, और ये डिव हमारी होगी मॉडल हेडर के हवाले से, जो कि उसकी हेडर होगी, ठीक है। और क्लास बना दी हमने, और MODAL मॉडल HEADER मॉडल हेडर। व्यूवर्स अभी आपको इसका इफेक्ट कोई नज़र नहीं आएगा, ठीक है। पहले जस्ट आप क्लासेस बनाइए और इसका पूरा पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या है। अब मॉडल हेडर बना दिया हमने, ये इनके नामों से ही स्पेसिफाई हो रहा होगा कि किसका क्या काम है। तो उसके बाद हमारे पास एक क्लास और हो जाएगी मॉडल बॉडी की, MODAL मॉडल बॉडी, BODY बॉडी। और फिर उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास तीसरी क्लास क्या होगी, डिव हमारे पास होगी मॉडल फुटर के हवाले से। तो ये यहाँ पर हम लोग मॉडल का फुटर स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे मॉडल फुटर, CLASS क्लास मॉडल फुटर, MODAL मॉडल FOOTER फुटर। तो जी व्यूवर्स अब हमारे पास मॉडल हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने जस्ट क्या काम किया है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास दी मॉडल की, और वो हमने कहा कि जी ये फैड से आए। अभी थोड़ी सी देर के अंदर अब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने एक मॉडल की क्लास दी, उसको कहा जी फेड हो जाए, ये एक क्लास फेड दे दी। फिर उसके बाद मॉडल डायलॉग पर आया, हम लोगों ने उसकी हाइट और विड्थ सेट की डायलॉग की। फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉडल कंटेंट दिया कि भाई मॉडल के कंटेंट क्या होंगे। और अब कंटेंट की बारी आ गई। कंटेंट हमारे पास हेडर भी होता है, ठीक है, फुट बॉडी भी होगी मॉडल की, और फुटर भी होगा। हेडर के अंदर हम लोग टाइटल वगैरह स्पेसिफाई करेंगे। तो व्यूअर्स अब बॉडी के अंदर हम लोग मज़ीद उसके जो मेन जो काम हो रहा होगा वो होगा, और फुटर उसका फाइनली फुटर होगा। आपको पता है हर चीज़ के हेडर फुटर और बॉडी होते हैं ज़्यादातर इन तरह की चीज़ों में। तो हम लोग आते हैं, तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि अभी इससे कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है। तो अब हमने क्या काम करना है, इस बटन से टारगेट कराना है इस मॉडल को। जिस तरह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट वगैरह में क्या काम करते थे, भाई बटन का क्लिक इवेंट बनाया jQuery वगैरह से, फिर उसके ऊपर डॉट हाइड करा दिया या डॉट शो करा दिया, डॉट फेड करा दिया, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हुआ करता था। जस्ट आपको यहाँ पर कोई इतना लंबा काम नहीं करना है। तो व्यूअर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको एक आईडी देंगे, क्योंकि आपको पता है हमें टारगेट कराना है, तो किसको टारगेट कराएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मॉडल को आईडी देंगे, माय मॉडल के नाम से दे देता हूँ मैं, MODAL। तो व्यूअर्स यहाँ पर माय मॉडल की मैंने आईडी दे दी। तो व्यूअर्स अब आप देखेंगे कि हम इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ज़्यादातर टॉगल करके काम किया था, ठीक है, काफ़ी काम टॉगल करके किया था। और टॉगल का मैंने आपको बताया था कि वो अपोजिट काम करता है, ठीक है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जावास्क्रिप्ट भी समझ में आ रही होगी किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो हम इसके अंदर एक बटन को, क्योंकि इस बटन से हम लोग इसको टारगेट करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, तो हम लोग इसको एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है डाटा, TOGGLE। अब हम किसको टॉगल करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया था जी डाटा टॉगल, कोलैप्स मेन्यू में बनाया था, कोलैप्स को टॉगल किया था, क्लास दे दी थी, ठीक है। वहाँ पे मेन्यू की भी क्लास कोलैप्स थी। और फिर उसके बाद डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन जब हमने किया था, तो ड्रॉप डाउन के अंदर भी हमने ड्रॉप डाउन की क्लास दी थी, और वहाँ पे ड्रॉप डाउन को भी ड्रॉप डाउन की ही क्लास दी थी। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग मॉडल को टॉगल करने लग गए, DAL मॉडल। तो मॉडल की ही क्लास यहाँ पर देंगे। और व्यूअर्स अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि टॉगल किस तरह से अपोजिट करता है। अब इसको शो कर देगा इसके ऊपर। और हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, DATA डाटा टारगेट। अब हमें बताना है TARGET, जिस तरह सेम टू सेम हम लोगों ने जब अपने मेन्यू वगैरह के अंदर किया था, इसको नैव बार के अंदर किया था। तो टारगेट मैंने क्या नाम रखा था, आईडी हमें देनी है, ठीक है। और माई MODAL ये आईडी हमने इसीलिए दी थी कि हमने इसके थ्रू टारगेट करना है, इसी माई मॉडल को टारगेट करना है। तो ये हम लोगों ने अब इसको टारगेट कर लिया है व्यूअर्स, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट से।
तो व्यूवर्स अब हमने टारगेट भी कर लिया, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक मॉडल व्यू हो गया है, ठीक है व्यूवर्स, डायलॉग बॉक्स भी जिसको कहते हैं। तो अब इसकी हाइट, जो मैं आपसे कह रहा था कि इसकी हाइट और विड्थ हम लोग सेट करते हैं डायलॉग की क्लास देके। अच्छा, इसको अब हम कैंसिल, इसको हटाना चाहें तो बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी कुछ ही देर में एक यहाँ पर बटन बनाएंगे जो यहाँ क्लोज का बटन होगा, जिससे हम क्लोज भी करेंगे व्यूवर्स। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये मॉडल डिस्प्ले हो गया है। तो हम अब इसमें मज़ीद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको अब बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो डायलॉग की क्लास की जो मैंने बात की थी वो क्या क्या थी। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि टारगेट से क्या हुआ। हमारे पास डेटा टॉगल भी अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमें हाइड और शो किसी चीज़ पे करना हो, किसी चीज़ से बटन से कनेक्ट कराना हो, तो अब इतने लंबे काम की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप कभी भी कोई उसको आईडी दें, इस क्लास दें और उसे टॉगल और टारगेट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इजी आपका काम हो जाएगा। कोई अगर आप कोई ऐसी अट्रैक्टिव सी इफेक्ट लेकर आना चाहें तो हाँ, डेटा में मॉडल डायलॉग पे था। तो व्यूअर्स अब मैंने आपसे कहा था कि ये तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है मॉडल डायलॉग का, लेकिन अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ मॉडल डायलॉग एसएम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब इसका अब उस वक़्त की क्लास आप देखिएगा और अब आप इसको देखिएगा। जैसे ही मैंने एसएम लगाया है तो देखिएगा ये क्या काम करेगा, एक छोटा मॉडल हमारे पास डिस्प्ले करा देगा। तो व्यूअर्स मैंने एक मिस्टेक ये कर दी होगी आई थिंक, कि दोबारा से मॉडल डायलॉग लिखकर और फिर मॉडल डायलॉग एसएम हमें करना है, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल डायलॉग एसएम इस तरह से क्लास यूज़ करने का कोई वे नहीं होता है। मैं इसको कंट्रोल सी करके यहीं पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मॉडल डायलॉग एसएम, और यहाँ से एसएम इसको हटा देता हूँ। तो व्यूअर्स ये हिडन ट्रायल्स भी हैं, ठीक है। ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैंने भी खुद ये चीज़ें कभी इस तरह ज़्यादातर की नहीं है, कभी यूँ करके और यूँ करके, और ये मैं अभी हिडन ट्रायल्स भी कर रहा होता हूँ, मुझे भी सीखने का मौका मिलता है और आप लोग भी सीख रहे होते हैं, और इसी तरह से जो है वो इल्म बढ़ता है, ठीक है। और व्यूअर्स अभी हम लोग ये एक तो माउस रब करने में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हुई है, मुझे आपसे माजरत खाऊं मैं। और व्यूअर्स अभी माउस रब करने के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो अब हम लोग जो है मॉडल डायलॉग एसएम की तरफ चलकर देखते हैं। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा स्मॉल सा डायलॉग जो है हमारे पास डिस्प्ले हो गया है आई थिंक। तो कुछ इसके अंदर फ़र्क भी हुआ है मॉडल डायलॉग एसएम, या मैंने क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ आई थिंक। तो खैर ये हमारा कोई इतना ख़ास मोटिव नहीं है, ये क्लासेस आप लोग चेक भी बाद में कर सकते हैं। जस्ट आपको ये बताना था कि ये डायलॉग कितने साइज़ का होगा, इस क्लास का ये पर्पस है। तो व्यूअर्स अब हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं और मॉडल हेडर की तरफ चलते हैं। अब हम तो मॉडल कंटेंट के अंदर आए और यहाँ पर हमने क्या काम किया था, मॉडल हेडर। तो जी व्यूअर्स अब मॉडल हेडर के अंदर हम लोग इसका टाइटल डिफाइन करते हैं कि भाई मॉडल किस पर्पस के लिए। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसको H1 दे देता हूँ। H1 आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई मर्ज़ी हो आपकी, H1। तो व्यूअर्स अब मैं लिखता हूँ THIS, दिस इज MODAL, दिस इज मॉडल। तो व्यूअर्स दिस इज मॉडल मैंने जैसे ही लिखा और अब मैं इसको यहाँ पे टॉगल करता हूँ तो देख रहे होंगे ये ज़रा सा H1 हमारे पास किस तरह से आ रहा है इसका, दिस इज मॉडल। तो अब मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके मॉडल का पर्पस है, ठीक है। आप वही यहाँ पर देंगे, उसको वही नेम देंगे, उसको वही नेम देंगे आप व्यूअर्स। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम है हमारे पास मॉडल टाइटल का, जो कि इसकी क्लास है जिसके अंदर ये इसकी स्टाइलिंग जो है हमारे पास टाइटल की हो जाएगी ऑटोमेटिक MO। इसकी स्टाइलिंग हमारे पास हो जाएगी, इसकी हमारे पास स्टाइलिंग हो जाएगी MODAL, मॉडल LE, मॉडल टाइटल। इसकी स्टाइलिंग हमारे पास हो जाएगी जैसे हमने मॉडल टाइटल की क्लास ऐड की है।
तो हमारे पास अब इसकी स्टाइलिंग आप देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि टाइटल हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया है, ठीक है। दिस इज़ मॉडल, और आप जो चाहें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं टाइटल के अंदर। और अब हम यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर कुछ भी एक वैसी एक फॉर्म से शो कर देता हूँ मैं, मॉडल फुटर और मॉडल बॉडी, ठीक है। मॉडल बॉडी के अंदर मैं कोई पी टैग पे मैसेज दे देता हूँ वैसे ही, ठीक है। क्लास में लीड दे देता हूँ व्यूवर्स, ये हमारे पी के क्लास है, ठीक है, पी की क्लास है। और मैं वैसे ही सिंपल सा इसके अंदर एक टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग मैसेज फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी में कुछ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब फॉर्म भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका फुटर में डिस्प्ले करा देता हूँ। फुटर में ये कर देता हूँ कि भाई मॉडल एंड, फुटर के अंदर मैं कर देता हूँ H1 नहीं, इसके अंदर हम कर देते हैं H3, H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वैसे ही H1 यूज़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं MODAL मॉडल END, आपकी मर्ज़ी है, आप जो आपकी स्टाइलिंग जो कुछ आप देना चाहें आप बिल्कुल उसको वैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। और फिर अब इसके अंदर मैं आपको क्लोज का बटन भी लगाना बताऊंगा, और पेज के ऊपर डायरेक्टली हम जैसे ही हमारा पेज लोड हो किस तरह से ये आ जाए ये भी आपको बताऊंगा। तो जी व्यूअर्स, अब आप रिजल्ट देख रहे होंगे इसका कि हमारे पास एक तो फुटर आप देख रहे होंगे, मॉडल का फुटर किस तरह से आ रहा है, मॉडल एंड, ठीक है। ये हमने कोई अब इसकी एडजस्टमेंट की नहीं है, आप देख रहे होंगे कि ये खुद ब खुद ही इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। और ये हमने मैसेज कन्वे किया है इसके ऊपर, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ और सब्सक्राइब फॉर्म लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें। और टाइटल हमारे पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये हमारा मॉडल हो गया। और अब हम इसके अंदर हमारा एक काम क्या बाकी रह गया, इसके अंदर हम लोग क्लोज का बटन कैसे लगाएंगे। तो व्यूअर्स, हम लोग अब चलते हैं इसके हेडर के अंदर, क्योंकि हम लोगों को क्लोज का बटन लगाना है, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे इसके हेडर में। तो जी व्यूअर्स, अब हम लोग हेडर के अंदर चलते हैं, मॉडल हेडर के अंदर आ गए। और हम लोगों को हेडर के अंदर शो करना है, तो हम लोग करेंगे BUTTON बटन, एक बटन हम लोग लगाते हैं BUTTON बटन। तो व्यूअर्स, हमें क्रॉस का बटन लगाना है, क्लोज का। तो मैं फिल वक्त यहाँ क्रॉस का साइन शो कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस का साइन जो है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एंटिटी यूज़ करके हम लोग करेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा सा इसको आपको बता दूं कि बटन किस तरह से हमारे पास क्रिएट होता है। तो हम करते हैं CLASS क्लास। अब इसको क्लास क्या देनी है, CLOSE। अब ये हमारे पास स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये क्लोज बटन की क्लास है व्यूअर्स। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये बटन हमने इसको क्लास क्या दे दी है, क्लोज की। तो व्यूअर्स, अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसके अंदर हम अभी देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास, इससे क्या आता है। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही हमने क्लास यूज़ की, तो जी व्यूअर्स, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास ये बटन तो आ गया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास काम नहीं कर रहा है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोगों को इसके लिए जावास्क्रिप्ट या jQuery वगैरह लगानी हो, तो आपको पता है हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक का इवेंट लगाएंगे और डॉट करके हाइड करेंगे या कुछ भी करेंगे, फेड आउट कर देंगे, जो भी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जस्ट सिंपल हमें एक एट्रीब्यूट इस बटन पे ऐड करना है और टारगेट करना है। तो सिंपल हम लोगों को क्या काम करना है, एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, वो है डेटा, DISMISS, डेटा डिसमिस। जैसे ही मैंने ऐड किया, और हमें डिसमिस किसको करना है, हमें डिसमिस करना है मॉडल को, MODAL। हमें डिसमिस किसको करना है, डेटा डिसमिस हमें करना है मॉडल को। तो जी व्यूअर्स, अब आप देखेंगे कि इसका हमारे पास इफेक्ट क्या हो गया है। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट हमारे पास क्या हो गया। जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि इससे हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो व्यूअर्स, हमने जस्ट क्या बताया कि हम लोगों ने क्या काम किया है, डेटा को डिसमिस कराया है। और डेटा कौन सा डिसमिस किया हम लोगों ने, मॉडल का डिसमिस किया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है
वो ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एक्स का साइन यूज़ नहीं होता क्रॉस के लिए। एंटिटी HTML एंटिटी TIMES टाइम्स। तो अब आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा। तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे हैं HTML एंटिटी टाइम्स से हमारे पास एक क्रॉस का साइन आ गया है, ठीक है, और हमने इसको कैंसिल भी कर दिया। तो व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो व्यूवर्स, अभी इसका डायलॉग बॉक्स जो है हम लोग किस तरह से हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे मज़ीद। अब हम इसके अंदर एक नई चीज़ और लेकर आते हैं। हम लोग ये करते हैं कि अब तो ये बटन के क्लिक होने पर शो हो रहा है, लेकिन व्यूवर्स आपको पता है कि बटन के क्लिक होने पर भी डायलॉग शो होता है और डायरेक्टली भी डायलॉग शो होता है जब पेज लोड होता है। तो व्यूवर्स, अब पेज लोड होते हुए हम चाहते हैं कि डायलॉग हमारे पास किस तरह से शो हो। तो अब हम यहाँ पर पेज लोड होते हुए डायलॉग शो करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेंगे। पहले तो एक एट्रीब्यूट हम लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोग अब जो हमारी जो मेन डिव है हमारे डायलॉग का, उसके अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसका नाम है रोल इक्वल टू डायलॉग, DIALOG। रोल इक्वल टू डायलॉग हमने ऐड कर दिया, DIALOG, ठीक है व्यूवर्स। तो रोल इक्वल टू डायलॉग ये आप देख रहे होंगे कि मैंने कहाँ पर ऐड किया है। ये मैंने जस्ट डायलॉग के जो फर्स्ट सबसे डिव है हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉडल और फिर उसके बाद जिसको हमने आईडी भी दी हुई है माई मॉडल की, और फैड के क्लास जिसके अंदर हमने यूज़ किए। तो व्यूवर्स, अब हम लोग इसको पेज लोड कराने पे शो करना चाहते हैं। जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो ये शो हो जाए बिना किसी क्लिक के। तो व्यूवर्स, उसके लिए हम लोगों को छोटी सी jQuery भी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर लेते हैं, SCRIPT। आपको पता है कि स्क्रिप्ट आप प्रॉपर यूज़ करिएगा, स्क्रिप्ट SRC टैग्स जावा स्क्रिप्ट, लेकिन इस तरह से भी लग जाती है स्क्रिप्ट। तो मेरा जस्ट यहाँ पे मकसद आपको डायलॉग बॉक्स शो कराने का है, ठीक है। तो अब आपने jQuery, आपको पता होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको jQuery का आइडिया नहीं है तो आप हमारे jQuery के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट RADY डॉक्यूमेंट डॉट रेडी FUNCTION डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। और व्यूवर्स, उसके अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हमने शो किसको कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कहा कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो, यानी जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो, तो हम लोगों ने क्या काम करना है यहाँ पर, जिस तरह से हम लोग jQuery के अंदर आईडी को यूज़ करते हैं, आईडी हम लोगों ने क्या यूज़ की, MODAL माई मॉडल, और डॉट मॉडल MODAL माई मॉडल डॉट मॉडल। तो व्यूवर्स, अब हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या काम किया है, पेज क्या कहते हैं, jQuery लगाई है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होने पे जैसे ही हमने फंक्शन लगा दिया कि हमारी जो माई मॉडल जो मैंने आईडी दी है, ठीक है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे पास शो हो जाए डॉट मॉडल के। मॉडल कर दिया हमने उसको, क्योंकि उसकी क्लास जो है मैंने यहाँ पे MADAL यूज़ किया है, मेडल। तो व्यूवर्स, ये हमारी क्लास थी, ठीक है, मॉडल की। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, उसको रिफ्रेश करेंगे व्यूवर्स। तो हमारे पास ये, हाँ जी व्यूवर्स, जैसे ही अब हमने रिफ्रेश किया है तो ये हमारे पास क्या हुआ है, शो हो गया है। तो व्यूवर्स, अब हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आपको समझ में आ गई होगी, और अब हम लोग देख रहे हैं तो इसको टूगल भी कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये बात समझ में आ गई होगी और आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी, और अब आपकी मर्ज़ी आप इसको किस तरह से भी यूज़ करें। और एक अट्रैक्टिव चीज़ थी jQuery की। तो व्यूवर्स, अगली वीडियोस का वेट करिए, और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे videotutorials.com पे भी आइए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आप एजुकेशन को शेयर भी करिए, यहाँ से सीखिए भी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तब तक के लिए अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।